वेलकम टू हिंदी मूवी रिकैप। मूवी शुरू होती है 1950 में, जहां मार्सेला नॉक का पीछा लेंस्की और उसके साथियों द्वारा किया जा रहा है, जो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। लेंस्की नॉक से कहता है कि अगर वो पैसा नहीं दे सकता तो उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए और उसे 24 घंटे में पैसों का इंतजाम करने को कहता है, पर उसके पास कोई पैसा नहीं है। नॉक इससे बाहर निकलने का एक तरीका सोचने की कोशिश करता है और खुद को पोर्ट पर पाता है, जहां एक क्रूज का कैप्टन भारत के 6 महीने के सफर के लिए एक डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। नॉक के पास आर्मी के अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहाज निकलने वाला होने वाला है, तो कप्तान नॉक को डॉक्टर होने का नाटक करने को कहता है। डॉक्टर के ऑफिस में मिलने वाली मेडिसिन की बुक्स से नॉक जितना सीख सकता था उतना सीखता है। तभी एक बीमार मैकेनिक को लाया जाता है। वो जानता था कि उसे टाइफस है, क्योंकि उसने अक्सर इसे सफर के दौरान देखा होता है, और वो जानता है कि उसके साथी कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं। नॉक उसे चेक करने का नाटक करते हुए उस आदमी के बोले हुए ट्रीटमेंट को शुरू कर देता है। बाद में नॉक डेक पर टहलने जाता है और एक लड़की को देखता है जो बहुत देर से अपनी बॉडी को टैन करने के लिए धूप ले रही होती है। फिर वो किचन में जाता है और मछली के मांस का टुकड़ा लेता है और नकली क्रीम बनाता है, और वो इसे उस लड़की को देता है और बताता है कि यह एक दुर्लभ क्रीम है जिसको रानी क्लियोपेट्रा ने भी यूज किया है। कुछ दिनों बाद लड़की के फेस की रेडनेस अपने आप गायब हो जाती है, लेकिन वह सोचती है कि ये क्रीम के कारण हुआ है और नॉक को थैंक्स कहती है और उसे कोई भी कीमत देने को तैयार है। वो 3 बोतलों को अधिक ज्यादा रेट में बेचने के बाद नॉक मैकेनिक को चेक करता है, जो पहले से ठीक है। कैप्टन इस बात से खुश होता है कि नॉक कितना अच्छा कर रहा है और उससे पूछता है कि जाने के बाद वो क्या करेगा, जिसका नॉक जवाब देता है कि वह मेडिकल स्कूल जाएगा। 5 साल बाद नॉक सेंट मॉरिस के एक छोटे से गांव में जाता है, जहां उसे डॉक्टर पर्पलेट की जगह लेनी है। पैरालेड में रिटायर होकर बड़े शहर जा रहा है और अपने क्लिनिक को अच्छे हाथों में छोड़ना चाहता है, और नॉक उसे बोलता है कि वो गलती से भी रोगियों को क्लाइंट नहीं बनाएगा, उनका इलाज अच्छे से करेगा। अगले दिन नॉक मेलमैन को शहर के चारों अनाउंसमेंट करने को कहता है कि मंगलवार सुबह को वो सेंट मॉरिस में रहने वाले सभी लोगों का फ्री में चेकअप करेगा। बाद में वह मिस्टर मस्कट से मिलने के लिए लोकल फार्मेसी में जाता है, जिसका काम सही नहीं चल रहा था। वो उसे कहता है वे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वो ज्यादा बीमार है और ट्रीटमेंट के पैसे आपस बांट लेंगे। जैसे ही मेलमैन शहर के चारों ओर अनाउंसमेंट करता है, नॉक की बात फैलने लगती है। हालांकि पुजारी ल्यूपस को लगता है कि एक डॉक्टर जो फ्री कंसल्टेशन देता है वह संदिग्ध होता है और वो कुछ छुपा रहा होता है। कुछ घंटे बाद मेलमैन अपनी पेमेंट के लिए नॉक के पास जाता है और तभी एडल उसके पास लेटर देने आती है। नॉक को वो अच्छी लगती है। बाद में वो मेलमैन को फ्री कंसल्टेशन देता है और उसके स्ट्रेस का इलाज शुरू कर देता है। दोपहर में नॉक स्कूल में प्रिंसिपल बनार्ड से बात करने जाता है। स्कूल में हेल्थ क्लासेस न लगाने के लिए उसे डांटता है। वह बच्चों को हाइजीन के बारे में सिखाने के लिए कुछ सामान छोड़ देता है, जिसमें कुछ पोस्टर भी होते हैं। उसके पोस्टर को देखकर बच्चे डर जाते हैं। ये पोस्टर नॉक की क्लिनिक की दीवारों पर भी लटके हुए होते हैं, इसलिए जब मंगलवार आता है हर कोई इंतजार करते हुए काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। नॉक का पहला मरीज एडेल का वर्कर ल्यूक है, जो ठीक है और केवल इसलिए आया है क्योंकि ये मुफ्त था। जब नॉक उसे जम्हाई लेते हुए देखता है तो वह उसे एक क्विक चेकअप देता है और उसे डाइट के बारे में बताता है और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहता है। तभी ल्यूपस क्लिनिक में आता है और यहाँ होने के लिए सभी को ताना मारता है, क्योंकि वे पब्लिक मीटिंग में जाने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। लाक्यूक के जाने के बाद वह लाइन काटकर पहले चला जाता है और नॉक को देखता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है, पर नॉक जल्दी से बात को संभाल लेता है। वो ल्यूपस को बताता है कि उसे कंजंक्टिवाइटिस है और दवाई देकर भेज देता है। जब लाक्यूक घर लौटती है तो वह एडेल को कमरे को साफ करने और दूसरा गद्दा लाने को कहती है और वो आराम करती है और कहती है कि उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब एडेल खांसती है, लाक्यूक उसके लिए उतनी चिंता नहीं दिखाती और उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद नॉक मेलमैन को फिर से चेक करता है, जो बहुत बेहतर कर रहा है। इस दूसरे कंसल्टेशन के लिए वो उसे चार्ज करता है। शहर में हर कोई नॉक के काम से खुश होता है और उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। आदमियों को वह रेपुटेड और स्मार्ट और लेडीज को वो अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है, और ल्यूपस अपनी जेलसी को रोक नहीं पाता। वह इतना लोकप्रिय है कि एलिजाबेथ उसे देखने के लिए उसे गिफ्ट बास्केट देती है और फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उसे मेयर की डिनर पार्टी में इनवाइट करती है। शाम को
नॉक इस डिनर पार्टी में हेल्प करता है जहां रिच लेडीज डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करती है। नॉक सबको लेक्चर के लिए इनवाइट करता है जिसे वह स्कूल में अगले दिन देने वाला होता है। सुबह के समय क्लास बच्चों और वयस्कों दोनों से भर जाती है जो नॉक की बातें सुन रहे होते हैं। वो हर जगह पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में बता रहा होता है। वो डिडियर को एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाता है, यह बताने के लिए कि मुंह के अंदर की देखभाल कैसे की जाए और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सौभाग्य से डिडियर साफ सुथरा है और नॉक उसे उसकी हाइजीन के लिए शाबाशी देता है। बाद में पोंस नॉक की तारीफ करता है जिससे ल्यूपस नाराज हो जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि नॉक अभी भी बहुत संदिग्ध है और उससे उसके पास्ट के बारे पता लगाने को कहता है क्योंकि नॉक का पास्ट उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। एडेल उसका वेलकम करती है और बताती है कि लाक्यूक हाल ही में कितनी कमजोर हो गई है क्योंकि वो जिस डाइट पर है उसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। पर वह नॉक का अपमान नहीं करती है और वो कहती है वह स्मार्ट लग रहा है। नॉक नोटिस करता है कि एडेल बहुत खांस रही होती है और उसे कुछ समय बाद क्लिनिक आने के लिए कहता है और वादा करता है वो उसे चार्ज नहीं करेगा। बाद में नॉक लाक्यूक के बेडरूम में जाता है और उसका महंगा इलाज करता है पर वह पेमेंट करने से इनकार करती है। लाक्यूक उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह कुछ व्यायाम करके ठीक हो रही है लेकिन यह केवल उसे और थकाता है और उसे लगता है वो ज्यादा बीमार हो रही है, इसलिए वो जो भी पेमेंट मांगता है वो नॉक को दे देती है। कुछ दिनों बाद नॉक अपनी मंथली मीटिंग के लिए मॉस्क्वेट के पास जाता है। फार्मेसी अब बहुत अच्छी चल रही है और मॉस्केट नॉक से इंप्रेस्ड होता है, इसलिए जब नॉक उनकी कमाई को दोगुना करने की बात करता है तो वह हिचकिचाता है। पर नॉक एक बार फिर अपने चार्म का यूज करता है और उसे उन दोनों के बारे में एक भाषण देता है कैसे वो इस शहर की हेल्थ के प्रोटेक्टर है और उसे मना लेता है। बाद में पोंस नॉक के पास जाता है जो उसे हफ्ते में 4 बार उससे मिलने को कहता है। उसे लगता है वो उससे फ्लर्ट करने के लिए ये सब कर रही है पर नॉक मान जाता है क्योंकि इससे और ज्यादा पैसा आएगा। पोंस उसके पास्ट के बारे में उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है लेकिन नॉक उसे कुछ भी बता उसे टाल देता है। उसकी अगली मरीज एलिजाबेथ है जो पोंस को हराने के लिए बेताब है और अपना कोट उतार देती है। उसने अंदर कोई कपड़े नहीं पहने होते पर नॉक उसे मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। शहर की एनिवर्सरी पार्टी की रात नॉक एडेल को अपने मंगेतर के साथ बहस करते हुए देखता है और वो बिल्डिंग में गुस्से में चली जाती है, इस बात से अनजान कि एक अजनबी भी खिड़की से अंदर घुस रहा है। यह अजनबी लेंस्की निकलता है जो आवारा घूम रहा है। ल्यूपस उसे खाना चुराते हुए देख लेता है और मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है लेकिन लेंस्की उसे पकड़ लेता है और उसे कुछ दिनों तक उसे चर्च में रहने देने के लिए धमकाता है। बैक टू नॉक वह एडेल को लिफ्ट देने के लिए अपनी कार लेकर जाता है। वह उसे दस्ताने और दुपट्टा न पहनने के लिए बोलता है लेकिन जब वह कहती है कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है तो वो तुरंत माफी मांगता है। वो दोनों ने उसके घर के रास्ते में बातें करते हैं और एडेल बताती है उसने अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया है। वह यह भी दावा करती है कि वह शहर में अकेली है जो जानती है कि वो एक दूसरे से अलग क्यों है। अगले दिन एडेल लाक्यूक के डॉग टॉम के साथ नॉक से मदद मांगने के लिए आती है। वो उसे टॉम को जानवरों के डॉक्टर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि लाक्यूक केवल उन जानवरों के लिए पेमेंट करती है जो उसे पैसे देते हैं जैसे गाय और भेड़। सौभाग्य से टॉम ने केवल अपने कंधे को डिसलोकेट कर लिया था तो नॉक उसे जल्दी से ठीक कर देता है और टॉम फिर से इधर उधर भागने लगता है। नॉक कबूल करता है कि उसे एडेल के मंगेतर से जलन हुई थी। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद लेंस्की नॉक को शहर में देखता है और उसे पहचान जाता है। वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। एक नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए नॉक मॉस्क्वेट से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। लेंस्की यह सब देख लेता है। ल्यूपस को यह बताने के बाद कि वह एक और सप्ताह रुकेगा वह पैसे मांगने के लिए नॉक की तलाश करने लगता है। नॉक उससे डरता नहीं है और उसे लिए हुए पैसे का 2 गुना दे देता है पर यह लेंस्की के लिए पर्याप्त नहीं है। वो नॉक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, एक बड़े अमाउंट मांग की करता है उसका पास्ट किसी को ना बताने के लिए। अगले दिन एडेल नॉक के साथ अपनी डेट के लिए नहीं आती, इसलिए वह लाक्यूक के घर जाता है और उससे पूछता है। उसे पता चलता है कि वो कई दिनों से बीमार है। नॉक को आश्चर्य होता है कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया तो लाक्यूक कहती है कि उसे कोई रीजन नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह बेहतर महसूस कर रही थी। नॉक एडेल को चेक करने के लिए दौड़ता है
और जब वो उसकी कंडीशन देखता है तो वरीड हो जाता है और उसे शहर के अस्पताल में कुछ टेस्ट करवाने भेजता है। जाने से पहले वह उसे गिफ्ट देता है दस्ताने की एक जोड़ी के साथ स्कार्फ। जब कुछ दिनों बाद नॉक को टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं तो उसमें बुरी खबर आती है कि एडेल को टीबी है। एडेल के इलाज के लिए कंसल्ट करने के लिए नॉक एक स्पेशलिस्ट दोस्त को क्लिनिक में बुलाता है, उसके इलाज लिए पैसे देता है और अपने दोस्त से इसे किसी न बताने के लिए कहता है। बाद में नॉक बार में जाता है तो हर कोई चुप हो जाता है और ल्यूपस बोलना करना शुरू करता है कि पहले से कहीं ज्यादा लोग अब बीमार हैं। बारटेंडर माफी मांगता है और कहता है कि ल्यूपस सिर्फ इसलिए गुस्से में है क्योंकि कोई भी अब चर्च नहीं जाता, क्योंकि वे अपनी हेल्थ पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। लेकिन नॉक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बाद में नॉक एडेल को बस स्टेशन ले जाता है और उसे अलविदा कहता है। एलिजाबेथ उन्हें किस करते देख लेती है, वो जलन महसूस करती है और चर्च में कन्फेशन करने जाती है। वो ल्यूपस को बड़ा चढ़ा के सब बताती है कि उसने क्या देखा। वो उस दिन के बारे में भी झूठ बोलती है जब वह डॉक्टर के क्लिनिक बिना कपड़ों के गई थी और कहती है कि नॉक ने उसका फायदा उठाया है। लेंस की नोटिस करता है कि ल्यूपस नॉक के बारे में गलत न्यूज़ और उसके पास्ट के बारे में जानने के कितना उत्सुक है। वह पैसे के बदले ल्यूपस को नॉक के पास्ट के बारे में कुछ बातें बताने की शर्त रखता है। अगले दिन नॉक होटल चेक करने जाता है जिसे गांव के पहले क्लिनिक में चेंज किया जा रहा है। उसे पता चलता है कि लैंक्सी वहां बचे हुए आखिरी कमरों में से एक को किराए पर ले रहा है और उसे रेडी और हथियार के साथ पाता है। नॉक उसे वह पैसा देता है जो उसने मांगे थे, लेकिन लैंक्सी उससे और ज्यादा पैसे मांगने के लिए पकड़ लेता है। इस बीच ल्यूपस मेयर को यह बताने के लिए जाता है कि नॉक ने एलिजाबेथ का फायदा उठाया है और एडेल को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है। पर मेयर उसके बहकावे में नहीं आता। उसे पहले से ही पता था कि एडेल को क्लिनिक भेजा गया है और बताता है कि एलिजाबेथ हमेशा लोगों के लिए अपने कपड़े उतारती है, जिसमें मेयर खुद शामिल है। कुछ दिनों बाद नॉक को एडेला का एक लेटर मिलता है जो क्लिनिक में ठीक है और खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि वो उससे मिली। उस रात लैंस्की अपने पेमेंट के लिए आता है। नॉक बोलता है कि वो अगले दिन बैंक से वह पैसे निकालकर उसे दे देगा। डील पर सील लगाने के लिए नॉक उसे व्हिस्की के साथ टोस्ट करने के लिए इनवाइट करता है और लैंस्की बिना जाने कि डॉक्टर ने उसमें कुछ मिलाया है उसे पी लेता है। अगले दिन लैंस्की बीमार हो जाता है। नॉक उसको चेक करने के लिए जाता है और उसे बहुत ज्यादा बीमार बताता है और उसकी मदद करने का वादा करता है। लैंस्की उसके दिए हुए पैसे वापस देता है और अपने पिछले सभी अपराधों को स्वीकार करके एक लेटर पर साइन करता है। कुछ हफ्ते बाद पर्पल एड गांव में वापस आता है, यह देखने के लिए कि वहां सब कैसा चल रहा है, और वह तैयार क्लिनिक को देखकर हैरान हो जाता है। उसे इसकी जरूरत नहीं समझ आती। इसके बाद वह नॉक से मिलने जाता है और यह सुनकर और भी अधिक चौंक जाता है कि उसके पास महीने के 600 अपॉइंटमेंट्स हैं। पर्पल एड गलत तरीके से क्लिनिक चलाने पर नॉक से बात करता है। नॉक उसे स्पीच देना शुरू कर देता है कि कैसे दवा आम लोगों तक पहुंच रही है, जिससे पर्पल एड गुस्सा होकर क्लिनिक से चला जाता है। नॉक एडेल से मिलने जाता है और वह उसे बताती है कि वे दोनों इतने अलग नहीं हैं। कुछ दिनों बाद नॉक को बुरी खबर मिलती है, एडेल की मौत हो गई है। दुखी होकर वो अपने क्लिनिक को तहस नहस कर देता है। फ्यूनरल के समय ल्यूपस कहता है कि एडेला की मौत हुई क्योंकि उसने अपनी लाइफ नॉक, जो कि पुराना जुआरी और चोर है, के हाथों में दी थी। गुस्से में नॉक ने एक्सेप्ट करता है कि उसने जीवित रहने के लिए कई बुरे काम किए हैं, लेकिन उसने डॉक्टर एक बनने के लिए कड़ी मेहनत की है। फ्यूनरल के बीच में ये बातें करने के लिए ल्यूपस के ऊपर चिल्लाने करने के बाद नॉक वहां से चला जाता है। सभी लोग तुरंत नॉक के बचाव में आ जाते हैं। इस बीच डिडियर नॉक का पीछा करता है और नोटिस करता है कि वह अपना सामान पैक कर रहा है। वो सभी लोगों को ये बताने के लिए वापस चर्च जाता है कि नॉक शहर छोड़कर जा रहा है, और हर कोई एक बोलता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नॉक रियल डॉक्टर है या नहीं, पर नॉक ने उनके जीवन को बेहतर बनाया है। ल्यूपस को नजरअंदाज करते हुए हर कोई नॉक की कार को रोकने जाते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। लाक्यूक उसे बताती है कि उसे एडेल का एक लेटर मिला था जिसमें वो लिखती हैं टॉम को उसे दे देना चाहिए, इसलिए नॉक को एडेल के लिए यहाँ रुकना चाहिए। जब एक आदमी भी जो हकलाता था वह भी उसे रुकने के लिए कहता है तो नॉक की आंख भर आती है और वो अपने दिल में रहने वाले एडेल से वादा करता है कि ये शहर छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये थी आज की मूवी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।